गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। हम जानते हैं हमारी भारत भूमि देवताओं का, श्रेष्ठ महापुरुषों की धरती रही है। इस पर कई महापुरुषों ने जन्म लेकर श्री कृष्ण, राम, विवेकानंद, महावीर आदि श्रेष्ठ पुरुषों ने इस धरा को जन्म लेकर पवित्र किया। हम देखते हैं कि हम आपको एक श्लोक याद दिलाना चाहते हैं जिसे महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानस्य अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर यानी श्रेष्ठ पुरुषों का जन्म होता है। हम देखते हैं इसी तरह प्रक्रिया में हम आते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सनातन परंपरा में, शाश्वत परंपरा में, वैदिक परंपरा में रूढ़िवादिता और कर्मकांड ने जगह ले लिया था, जिससे आम जनमानस को बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी ईश्वरीय कृपा से, दैवी कृपा से कुछ लोगों का मानना है कि एक ऐसे पुरुष का जन्म हुआ जिसने पूरे सारे संसार के धर्मों की परिभाषा बदल, सारे सिद्धांतों की परिभाषा बदल। वह बहुत पुराना और बहुत नई चीज नहीं थी। हम देखते हैं कि हमारी वैदिक परंपरा में उपनिषद जो है, उपनिषदों के बारे में मैंने चर्चा कर चुका हूं। उपनिषद जो है वह कर्म कांडों के विरुद्ध में दार्शनिक प्रणाली के थे। ये पूरी तरह से बौद्ध दर्शन जो था, बौद्ध धर्म था, उपनिषदों का ही निचोड़ था। और इसने उस महापुरुष ने जिसका जन्म, जिसने जो सिद्धांत चलाया, वह वैदिक धर्म में पहले तो प्रारंभ में एक सुधार आंदोलन की तरह चला, बाद में एक विशालकाय बरगद वृक्ष की तरह पूरे विश्व में, लगभग इस समय आधे विश्व में व्याप्त हो गया। उस महापुरुष का नाम था महात्मा बुद्ध, जिसे हम तथागत, गौतम बुद्ध आदि नामों से जानते हैं। हम सर्वप्रथम आपका परिचय गौतम बुद्ध के जीवन से कराते हैं। एक परिचय, गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, गौतम बुद्ध का जन्म तराई में स्थित, आधुनिक कुछ लोगों का मानना है कि आधुनिक नेपाल, कुछ लोगों का मानना है कि सिद्धार्थनगर, गोरखपुर जिले से सटे वर्तमान का नया जिला है सिद्धार्थनगर के, सिद्धार्थनगर में ही हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म तत्कालीन साक्यगढ़ राज्य के मुखिया, नेपाल की तराई मुखिया सुद्धोधन जी के घर, सुद्धोधन जी के घर हुआ। जन्म 563 ईसा पूर्व में। माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध का जन्म 500
यानी विमाता ने महाप्रजापति गौतमी, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, इसलिए इन्हें गौतम भी कहा गया। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह शाक्य कुल की ही कन्या यशोधरा से, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा से हुआ, उससे उनका एक पुत्र राहुल हुआ। जब राहुल का जन्म हुआ तो सिद्धार्थ के मुंह से निकला राहुल, यानी बंधन उत्पन्न हो गया, जिससे उस पुत्र का नाम राहुल हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम मैंने भूल गया था, सॉरी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह बचपन से ही चिंतनशील रहते थे। इनके जन्म के समय एक बहुत बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी ने सुधोधन को बताया था कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या बहुत बड़ा सन्यासी होगा। इन्हें राजकाज में इनका मन नहीं लगता था, एकांतवास करते थे। इनसे इनके पिता सुधोधन बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया जिससे इनका मन संसारिक विषयों में लगे कामयाब न हो सके। एक दिन अचानक सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर जो इनके जीवन में एक 4 घटनाएं घटी, 4 घटनाओं को इन्होंने देखा और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ अलोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वाए और सन्यासियों जैसा वस्त्र धारण किया। 7 वर्ष तक हम देखते हैं कि 7 वर्ष तक वो ज्ञान की खोज में इधर उधर घूमते रहे। वह योग विद्या के जानकार अलाम कलाम के पास गए, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। उन्हें उनसे संतुष्टि नहीं मिली तो उसके बाद वो उर्वेला चले गए, जहां पे कौंडिन्य आदि ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। इन 5 साधकों के साथ इन्होंने तपस्या शुरू की। बहुत घोर तपस्या करने के बाद यह व्यथित हो गए। देखते हैं कि मतलब इन्होंने एक वहां की मुखिया थे उनकी लड़की सुजाता थी। सुजाता के दिए गए खीर को खा लेने के कारण इनके जो ब्राह्मण साथी थे उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ जो है धर्म का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए वो लोग ऋषिपत्तन को छोड़कर चले आए। गौतम बुद्ध ने मतलब सिद्धार्थ ने हार नहीं मानी, फिर से ये तपस्या प्रारंभ हुई। इनको बुद्ध पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें पीपल के, वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बौद्ध यानी महात्मा बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को
ज्ञान प्राप्त होने के बाद यह बुद्ध कहलाए। किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के किनारे, जिसे पुनपुन भी कहते हैं। निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से उनकी एक उपाधि और हो गई, तथागत। संसार के लिए वो तथागत हो गए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। सर्वप्रथम पहले कहा जाता है कि बहुत बड़ी बात है, कहा जाता है कि सर्वप्रथम उन्होंने अपना उपदेश सारनाथ में दिया, जहाँ धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, यानी धर्म के चक्र का चलना प्रारंभ हुआ। उससे पहले हम बता दें कि दलित समाज के लिए सबसे सम्मान की बात है कि उन्होंने दलित समुदाय यानी जनवासी आदिवासी के दो थे, तपस एवं कलिक नाम के दो युवकों को इन्होंने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। लेकिन हम देखते हैं कि सर्वप्रथम उपदेश आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कि सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो आप ऋषि पत्तन यानी सारनाथ लिखेंगे। सर्वप्रथम उन्होंने उस 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया और बौद्ध धर्म का यानी उस संप्रदाय मतलब बौद्ध धर्म ही माना जाता है कि उसी से उस धर्म का चक्र चलना प्रारंभ हुआ। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल यानी सर्वस्वी में दिए थे। तत्कालीन सारे राजा महाराजा जो थे उस समय के बिंबिसार से लेकर प्रसेनजीत आदि अजातशत्रु तक सारे लोग शिष्य थे इनके। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली, आनंद, महाकश्यप आदि थे। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में गोरखपुर वर्तमान में कुशीनगर जिला हो गया है, हमारे जिले के पास है। कुशीनगर में मल्लों के गणराज में जो उस समय कुशीनारा या पावा के मल्ल कहे जाते थे, मल्लों के गणराज में आए और उन्होंने वहां पे विश्राम किया और सर्वप्रथम वहां पर उन्होंने चुंद लोहार के यहाँ जो उनका शिष्य था सुकर मद्धव वाला पदार्थ वाला भोजन करने से इनको अतिसार हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सुकर मद्धव क्या है? कुछ विद्वानों के अनुसार सुकर मद्धव मतलब सुअर का मांस हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार मतभेद है। सुकर मद्धव का मतलब शर्करा युक्त पदार्थ। शर्करा युक्त पदार्थ का सेवन करने की वजह से उनको अतिसार हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। आज हम आपको गौतम बुद्ध का एक संक्षिप्त परिचय दिए हैं। कल आपको अगले वीडियो में हम आपको इनके उपदेशों के बारे में, इनके धर्म के बारे में आगे क्या हुआ इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।